नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, यूपी एनएचएम और आईटीबीपी और दोस्तों आपका जो अग्निवीर का चल रहा है, इसमें पैरामेडिकल पोस्ट के लिए कैसे प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स, इन सभी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और एएनएम बहनों के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन एएनएम बहनें ने चैनल को सब्सक्राइब किया है दोस्तों, यह आप लोग को फ्री में वीडियो मिल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, एक एक प्रश्न को जो है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाए। निम्न में से कौन सी औषधि उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो यह है स्टेट क्रम जो होता है, यह एक ही बार दिया जाता है। यदि 4 घंटे में रिंगर लैक्टेट का 500 ml का इंजेक्शन देना है तो प्रति मिनट कितने बूंद ड्रिप द्वारा देना होगा? तो कितना देना होगा दोस्तों? प्रति मिनट की बात हो रही है। अगर 4 घंटे में देना है तो 4 घंटे में देने का मतलब जो है 42 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 42 बूंद ड्रिप द्वारा देना होगा। सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में अंतरपेशी इंजेक्शन देने का सबसे उपयुक्त स्थान है? तो सबसे अच्छा स्थान वेस्टम लैटरेलिस जो होता है, यही बहुत बढ़िया है दोस्तों। केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो शून्य बिंदु को व्यवस्थित जो करते हैं मध्य कक्षीय रेखा पर करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। एचआईवी रोगी की सैया की चादर को विसंक्रमित करने हेतु किस औषधीय घोल का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वां है, अग्नाशय शोथ में निम्नलिखित में से किस औषधि को ना लेने की सलाह दी जाती है? तो मार्फिन को नहीं दी जाती है दोस्तों, बाकी सब आप ले सकते हैं। मार्फिन को सलाह नहीं दिया जाता कि लिए। एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है? तो बाईं ओर पार्श्व अवस्था में किया जाता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है। 9वां में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को रोक दिया जाता है जब रोगी का पल्स 60 स्पंदन प्रति मिनट से कम हो जाता है? तो डाइजॉक्सिन इंजेक्शन नहीं देते हैं दोस्तों, जब 60 पल्स 60 स्पंदन मिनट से कम हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार खींचकर सीधा किया जाता है? तो किस प्रकार करते हैं दोस्तों? ऊपर एवं पीछे की ओर। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गहरी सिरा स्नाग्धता डीवीटी के विशिष्ट लक्षणों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सारे लक्षण शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, इनमें से सूजन जो होता है इसी को छोड़कर बाकी सभी में जो है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रसवोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है जो कि अधिक है, मतलब 500 ml से ज़्यादा अगर रक्त बह जाता है रक्तस्राव, तो उसी को हानि बोलते हैं। इसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। गर्भावस्था की दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा का समय पूर्व अलगाव होने से तेज रक्तस्राव होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे असंबद्ध नाल कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला रंग है, यह क्या है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका 14वां। इसको हम गर्भाशय ग्रीवा बैगनी नीला रंग का अगर आभास होता है, यह चैडविक चिन्ह है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है? तो यह होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, जात विष्ठा से। मस्तिष्क के स्तंभ की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह कहते हैं शीतल कैलोरिक परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है दोस्तों। गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? तो कौन से आसन में बैठाते हैं दोस्तों? बहेलिया अवस्था में बैठाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा।
मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है, तो मल का अप्रभावी अभिरंजन जो होता है पेचिश कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक के रूप में काम करती है, तो पेंटाप्राजोल जो है ऑप्शन ए होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की पहचान करने की सबसे विशिष्ट जांच विधि है। उद्योग की बात हो रही तो दोस्तों ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं। अपेंडेक्टोमी शल्य क्रिया से पूर्व इनमें से कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है, तो कौन सी नहीं होती है दोस्तों, यह एनीमा स्टेट जो कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड शोर की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है, तो सबसे कारगर उपाय दो है दोस्तों, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन की बात है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग लीवर होगा आपका, यकृत जो है, ऑप्शन दूसरा सी वाला हो जाएगा, 23 का सी होगा। 24 में चलते हैं दोस्तों। 24 में पूछ रहा है पार्किंसन रोग का कारण है, पार्किंसन रोग का कारण है मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति, यही होता है पार्किंसन रोग में। निम्नलिखित में से कौन स्प्लेक्टॉमी में होने वाली परेशानी है, तो स्प्लेक्टॉमी 25वां क्वेश्चन है, तो ये अग्नाशय शोथ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंठस्थूल रोग पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीभ के नीचे प्रविष्ट की जाती है, दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। लेड विषाक्तीकरण को क्या कहते हैं, तो लेड विषाक्तीकरण को हम कहते हैं प्लामीज में कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है नवजात शिशुओं हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंतराशिरा कैनुला का आकार गेज क्या होता है, तो 24 नंबर का होता है नवजात शिशुओं के लिए। उदक मेह इनमें से किसकी कमी से होता है, तो उदक मेह की बात हो रही है, तो यह एंटी डायूरेटिक्स होते हैं। जीभ की सूजन को क्या कहते हैं, तो जीभ की सूजन को हम कहते हैं ग्लोसिटिस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यह होगा पनीर जो है दोस्तों, बहुत बढ़िया पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जिगर का सिरोसिस विकार का एक प्रमुख कारण है, यह अति मदिरा पान जो होता है, दारू ज़्यादा पीना। किसी खास दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है तीव्र गाहिता कहते हैं। प्रथम बार गर्भवती महिला प्रीमी ग्रेविडा जिसको कहा जाता है दोस्तों, ने यह सूचना दी कि उसका अंतिम मासिक धर्म 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ तथा 20 जनवरी को समाप्त हुआ। नेगेल के नियम के अनुसार महिला की संभावित प्रसव तिथि क्या होती है, तो इसमें पूछ रहा 15, मतलब यह प्रसव तिथि की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अब इसको पूरा काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के बाद यह निकल कर आ रहा है 22 अक्टूबर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है। 37वां में दोस्तों पूछ रहा है आपका प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा मतलब मिकोनियम ना निकासत हो करना इनमें से किसका संकेत देता है। दोस्तों पहले 24 घंटे में बच्चे का जो लैट्रिन होता है इसको मिकोनियम कहा जाता है। तो मिकोनियम जो है अगर नहीं निकास करता तो हिंसर इसको कहेंगे हिर्सस्प्रंग रोग कहेंगे, हिर्सस्प्रंग रोग कहते हैं दोस्तों। लाल केंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग क्रमशः है तो कितना होता है दोस्तों, 40% तथा 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अक्ल दांत जो है कब आता है दोस्तों, यह तीसरी दाढ़ होती है अक्ल दांत जो होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं, तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती हैं दोस्तों यह होती हैं जबड़े में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बढ़ी हुई अंतरिक्ष दाब द्वारा प्रकट होती है, यह होती है काला मोतिया के कारण होती है दोस्तों। ट्रैकियोस्टॉमी के दौरान चूषण करते समय चूषण का समय इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। चूषण का समय ट्रैकियोस्टॉमी के समय तो यह 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से 43वां क्वेश्चन है तो दोस्तों सूखा रोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? यह कान का आंतरिक भाग में ही होता है। इंसुलिन इंजेक्शन का उपयुक्त आकार होता है, तो इंसुलिन इंजेक्शन का उपयुक्त आकार जो होता है 25G5/8 मिनट लॉन्ग होकर के होता है। बुखार, सिर दर्द तथा गर्दन की अकड़न का प्रारंभिक लक्षण क्या है? तो यह लक्षण जो होता है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यह मस्तिष्कावरण शोध इसको कहते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46वां। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर, तो विटामिन सी जो है यह लौह के अवशोषण में मदद करता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है? तो एड्स का संकेत जो होता है दोस्तों CD4 काउंटर लोअर देन 200 सेल mm³ होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। नाखूनों के चारों ओर के ऊतकों में सूजन को क्या कहते हैं? तो उस सूजन को पैरोनाइसिया कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर होता है 150 से 200 mg/dl होता है दोस्तों सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर। रोध गलन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ECG परिवर्तन होता है, तो ECG परिवर्तन जो होता है ST खंड उत्थापन में होता है। सामान्य औसत फुफ्फुस धमनी दाब होता है, तो सामान्य औसत फुफ्फुस धमनी 15 से 20 mmHg करके होता है। निम्नलिखित में से किस व्याधि को डायलिसिस से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो किससे नहीं कर सकते हैं? अल्प हीमोग्लोबिन को डायलिसिस से ठीक नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि यह सब जो दिया गया है हाइपरकैलमिया, हाइपरनोट्रियमिया, उच्च क्रिएटिनिन ये सब किया जा सकता है, लेकिन अल्प हीमोग्लोबिन नहीं करते हैं। एक रोगी जो प्रतिजैविक थेरेपी प्राप्त कर रहा है कानों में घंटी बजने की शिकायत करता है, यह श्रवण विषाक्त किसके क्षतिग्रस्त होने का परिणाम दे रहा है? तो किसके क्षतिग्रस्त होने का परिणाम दे रहा है दोस्तों? 8वें कपालीय तंत्रिका का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं और उसी में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा? तो इसका जो है दोस्तों 55वां का जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को न्यूमोनेक्सटॉमी कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूमोनेक्सटॉमी। कान की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं ऑटोस्कोप कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिचली तथा उल्टी का उपचार करने हेतु दी जाने वाली औषधियाँ जानी जाती हैं, तो उसको हम वमनरोधी औषधियाँ कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो दर्द का आकलन करने हेतु वाग बेगर का मुख पीड़ा मूल्यांकन पैमाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो पुच्छ जो है दोस्तों बृहदांत में होती है दोस्तों। रीढ़ की पार्श्व वक्रता क्या कहलाती है? रीढ़ की पार्श्व वक्रता जो है परिकुब्जता कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनेटोइन का दुष्प्रभाव है? तो फिनेटोइन का दुष्प्रभाव जो है दोस्तों अल्प रक्त शर्करा के हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63वां। तो यह पैनक्रियाज जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है। कपासी सार्कोमा संबंधित है, 64वां क्वेश्चन है। तो कपासी सार्कोमा एपेस्टीन बार विषाणु होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65वां चलते हैं। मुंह के सूखापन को जेरोस्टोमिया कहा जाता है दोस्तों, मुंह के सूखापन को जेरोस्टोमिया कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66वां क्वेश्चन है, वसा द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्तिता सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता पड़ती है? तो सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता जो है दोस्तों मूल नलीकरण के समय पड़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो 46 ग्राम होती है प्रोटीन की दैनिक मात्रा जो है।
जोड़ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? 69वां क्वेश्चन है, तो इसको गठिया कहते हैं दोस्तों। जब यूरिक एसिड जमा होता है जोड़ों पर तो उसको गठिया कहते हैं। पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु कौन सा है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये पेप्टिक अल्सर का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूरस्थ त्रिज्या अस्थि के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कॉल्स फ्रैक्चर कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शल्य क्रिया संपादित की जाती है? तो यह होती है फैस्कीटॉमी कहते हैं इसको, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के दबाव के लिए। 73 पर चलते हैं। गोनलोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने के लिए क्या किया जाता है? किसमें किया जाता है? गोनलोमीटर जो है दोस्तों जोड़ों की गति का रेंज जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन मौजूद होता है? 74वां क्वेश्चन है, तो 1.2 ग्राम जो है 100 ml में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। मानव दूध में प्रचुर मात्रा में होता है और एक को छोड़कर दो है दोस्तों। 75वां, खाली आयरन नहीं पाया जाता है मानव दूध में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों। 76 पर पूछ रहा है व्यवहार का अर्थ क्या है? व्यवहार होता है ऑल आर ऑफ बिहेवियर, यही अर्थ होगा व्यवहार का, ऑल आर ऑफ बिहेवियर मतलब सभी से आपको व्यवहार। निम्न में कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक मतलब प्राइमरी मोटिव नहीं है? तो प्राइमरी मोटिव आपका सक्सेस नहीं है, बाकी थर्स्ट, हंगर, रेस्पिरेशन ये सब आपके हैं, लेकिन सक्सेस नहीं है। डेलिरियम का प्रयोग किस डिसऑर्डर के लिए किया जाता है? तो डेलिरियम जो होता है दोस्तों कॉन्शियसनेस के लिए क्या है, किससे संबंधित है? कॉन्शियसनेस से डेलिरियम संबंधित है। निम्न में कौन सा कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर नहीं है? तो कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर जो है दोस्तों हेलुसिनेशन नहीं है, बल्कि आपका स्टुपर है, कन्फ्यूज़न है, कोमा है, ये सब है, लेकिन हेलुसिनेशन आपका यही नहीं है। एक मानसिक रोग जिसे स्टीरियोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे हम मैनरिज्म कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो दोस्तों आप लोग कभी परीक्षा में देखे ना हो, नए नए टर्म्स के अनुसार। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।